अब चलिए उस किताब से पूछते हैं जिसका नाम कुरान अजीम है। ये कुरान बता वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समाद, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक कर बोलो, कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं और कायनात चलाने वाले को हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तफ़र्रद बिजमालिही व तवाहिद बिजलालिही वस्सलातु वस्सलामु अला मनिल मुस्तफ़ा बिकमालिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, ठंड ने आप पे इस कदर असर रखा है कि इस सूरत में नकीब अहले सुन्नत हजरत जमाल अख्तर पलामवी ने आप सबको इश्क़ मुस्तफ़ा में बुलवाकर आपकी आखिरत के लिए सामान इकट्ठा करा दिया है। शायर आज़म हिंदुस्तान बिरादर कबीर हजरत मौलाना नौशाद आलम मिसवाही ने वक्त की किल्लत की वजह से जो कलाम पढ़ा वो कलाम वाकई लायक तारीफ भी है और सुनने के काबिल भी है। लेकिन एक तरफ जिस जलसे की सदारत कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी दरसगाह में बैठकर न जाने कितने हुफ़ाज़ को मसलके आला हजरत का पैगाम देकर अपने मदरसे से फारिग किया है, वो ज़ात हजरत कारी नौशाद साहब की है, जिनकी मिसाल आप खुद देखते हैं और समझते भी हैं। मुझसे कबल खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी फ़खरुद्दीन साहब ने बड़ी अच्छी रूह पर खिताब किया, जिनके तख़य्युलात की पटरी पर आप चलकर बगदाद से मदीना शरीफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। माइक की हालत ऐसी है जैसे स्टेशन पे कहा जाता है कृपया ध्यान दीजिए, फला ट्रेन इस पटरी से गुजरने वाली है। उनकी भी खता नहीं है। अब तौकीर इलाहाबादी इस कदर इस पे हावी हुए कि पिकर ही उड़ गया। क्या कहा जा सकता है। आओ सबसे पहले कानून साज पैगंबर वाह 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 जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए ताकि मैं दो चार बातें आपके गोशे गुजार करूं। जिंदगी में ये पहली मर्तबा हम लोगों को इतने बड़े जलसे में बोलने का मौका मिल रहा है। जहां तक नजर जा रही है पब्लिक नहीं तो सामियाना जरूर है, और आदमी जलसे में दल वाला नहीं दिल वाले लोग रहते। वाह, बोलो भाई गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? तो दुरूद शरीफ पढ़ने में इतनी बुखालत क्यों है यार? ये ऐसी इबादत है कि नमाज कबूल हो ना हो, रोजा कबूल हो ना हो, लेकिन बंदा जिस हालत में भी दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। अगर आप देखिए मामला ये है, खास करके बिहार के इस तरफ और उत्तर प्रदेश के इस तरफ, यानी लास्ट पोजीशन पे आप लोग हैं। यहाँ जलसे में वो लोग ज्यादा पसंद करते जो कस के माइक को लेके अगर उसका बस चले तो आमने सामने पब्लिक पे गिर पड़े, तब कहता वाकई खतीब था जो माइक को भी हिलाया पब्लिक को भी हिलाया। अबे हिला कम किया करो,
हिलना ही है तो रात में खड़े होकर इमाम आजम की तरह हिला कर। समझ रहे हैं मेरी बात? जो लोग जाना चाहते थे चले गए, मैं कह नहीं सकता। खाना के वक्त तो लग रहा था कि पूरी नशिस्त सजी है और मौलाना को कुर्सी मिले न मिले, ये तो कुर्सी के लिए मार कर ही डालेगा। और खाया चल दिया और बीबी से जाके कहेगा क्या खाना खिलाया कारी साहब ने, वाकई मस्ती में खा के आया हूं। अरे वो बस्ती में सो रहा है तो मुस्तफा की मस्ती में बोला करो। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। वाह, जब तक पूरा मजमा नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं। मैं चाहता हूं 2-4 मंत्र सुनाऊं और फिर मैं ट्रेन के लिए चला जाऊं। वो अकेले आप कह रहे हो सुनाओ, पहले तुम बोलोगे तब ना। हर कौम की अपनी पहचान है, तुम्हारी क्या पहचान है? दाढ़ी भी तुम रखना छोड़ दिए, औरतों की तरह कान में बाली पहन रहे हो, हाथ में काड़ा पहन के गुजर रहे हो और दावा है कि हम मुसलमान हैं। जितने शोरा आए का फिलिस्तीन में तबाही है। प्यारे कभी आपने सोचा कि इस तबाही का सबब क्या है? हम इस कदर परेशान क्यों है? हमारे ऊपर इस कदर मुसीबतों का पहाड़ क्यों टूटा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, हे मेरे बंदो तू फिक्र क्यों करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसने जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, चांदो सूरज को पैदा किया, तवानाइयों जुस्तजू को पैदा किया, हमें और आपको पैदा किया। अब किस चीज के लिए पैदा किया? सूरज चमकने के लिए है, वो अपना चमक दिखा रहा है। चांद रोशनी के लिए है, वो अपनी रोशनी दिखा रहा है। जमीन का सामियाना फैला है जिस पर सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन हम ही एक ऐसे इंसान है कि उसकी दी हुई रोजी खाते हैं, लेकिन उसकी बारगाह में सजदा व सुजूद नहीं करते हैं, इसलिए गर्दनें काट दी जा रही है। अगर ये यकीदा बन जाए कि हमारा सर इसलिए है कि जब भी सर झुकेगा तो अल्लाह के लिए और दिल झुकेगा इसके मुस्तफा के लिए, फिर जमाने में कोई पैदा नहीं हुआ जो हमें काट सकता है। इसलिए कि हुकूमत मोमिनों की है, काबिज मोमिनों का है, सारे जमाने में कब्जा मोमिनों का है। इसलिए कि कुरान ने कहा वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब हो, शर्त है कि मोमिन है। और जो मोमिन रहता है वो जमीन पर है तो भी कामयाब है, जमीन के नीचे है तो भी कामयाब रहता है। लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस, फैजान आला हजरत, फैजान फखरुल मशाइख। वाह वाह वाह। हजरात कभी आपने गौर किया, बोलो तुम्हारे यहाँ नमाज के लिए फजर में अजान होती है ना? अरे बोलो ना, तुम लोग तो खूब नमाज पढ़ते होंगे। वो तो मौलाना लोगों की जिम्मेदारी है ना। तुम तो ये समझ रहे हो कि हम मुसलमान हैं, गोश्त खाने को मिल गया। हमें तो मुसलमान कहलाना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फजर में अजान में एक लफ्ज है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वाह, बोलो है, इसका क्या मतलब है? मुसलमान खूब सोया करो, सोने से बेहतर नमाज है। बेशक। अरे जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे यार तुम लोगों को रेड़ी की पटरी पे दौड़ाना पड़ेगा तब बोलोगे। बुखारी की हदीस तुमने नहीं सुना है? बुखारी की आखिरी हदीस है, अन अबी हुरैरा काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। इस हदीस की शरह में शारह बुखारी अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं, जब जिक्र में बंदा रहता है और सुभान अल्लाह कहता है तो उसकी रोजी में बरकतें होती है और उसके मरने वाले को 1000 नफिल का सवाब मिल जाता है। वाह, जोर से हाथ उड़ाकर बोलो या रसूल अल्लाह। बोलो आपके यहाँ अजान होती है? अरे बोल ना भाई। हमको एक बात याद आती, 2 घंटा शायर पढ़ेगा, मुकर्रिर नहीं दिया तो क्या कहेगा? बगल वाले को देख रहे हैं, बड़े मौलाना इसलिए तवज्जो नहीं दे रहे। बताइए तौकीर भाई क्यों परेशान हो? गाड़ी छूटने वाली नहीं है। मेरे मखदूम का करम रहेगा, मुफ्ती आजम का फैजान रहेगा, नमाज के लिए उतरे तो ट्रेन रुक गई,
उनका पैगाम रहेगा तो गुलाम के लिए भी ट्रेन रुक जाएगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फिक्र क्यों करते हो? लेकिन ऐसा नहीं है कि वक्त से पहले भी पहुंचनी चाहिए। मौला अली फरमाते कि वक्त का तुम ख्याल रखो, इसलिए कि वक्त इतनी रफ्तार में है कि तुम वक्त को कत्ल करो नहीं, वक्त तुम्हें कत्ल कर दे। आपके यहाँ अजान है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उसी वक्त मंदिरों से भी एक आवाज आती है। सुबह उठते हो तुम लोग? नहीं, हम तो नहीं, कतई नहीं मान सकते। मैं दिल्ली में दिल्ली में देखता हूँ 8 बजे उठेगा लौंडा, अब बाप को बोलेगा तेरे को बोला ना, अपने को अपन काम करने का नहीं है। क्या स्टाइल मारता है। अब बाद में पूछो, बोले क्या बताऊं हजरत, दिन भर कमाता हूं, बरकतें नहीं मिलती। मुस्तफा फरमाते जब बंदा फज्र की नमाज पढ़ के रिस्क की तलाश में निकलता है तो जहां से सोचता नहीं अल्लाह वहां से रोजी अता फरमाता है। लेकिन हम लोग 8 बजे उठते हैं। अहीर का बच्चा स्कूल 4 बजे जा रहा है, चमार का बच्चा 4 बजे स्कूल जा रहा है, और मुसलमान का बच्चा 8 बजे बरस लिए हुआ बोलता मौलाना चाय पिला के लाता हूं, चलो ना। जो कौम चाय पिएगी वो आगे बढ़ेगी, जो कौम पढ़ेगी वही आगे बढ़ेगी ना। हजरात आपके यहाँ अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उसी वक्त मंदिरों से भी एक आवाज आती है। महाराज जी, पंडित महाराज जी स्नान करते हैं, हाथ में कमंडल लेते हैं और फिर मंदिर का प्रवेश द्वार करते हैं और अपने धर्म अनुसार कहते हैं, जैसे आपका मुअज्जिन कहता है। क्या कहता? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसी तरीके से महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सुबह कान लगाओ तो पता चलेगा। आपके मुअज्जिन के थोड़ी देर के बाद कहता है, वो महाराज किताब के अंदर जो मंत्र है उस किताब और पुस्तक ग्रंथ का नाम सुनो। किताब का नाम है रामचरितमानस, आम लफ्जों में रामायण कहते हैं। उसके लेखक का नाम तुलसीदास है। पेज नंबर 1 है, मंत्र नंबर 4 पर है। जब आपके यहाँ कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उसी वक्त महाराज जी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा, गुरु सात परनम समस्त श्री गुरुवे नमः। हे संसार में बसने वाले मनुष्य, उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार का गुरु है, जो ब्रह्मा का गुरु है, जो विष्णु का गुरु है, जो पार्वती का गुरु है। हम उसी गुरु को प्रणाम करते हैं। मैंने कहा महाराज वो कौन है? किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है, किसी ने कहा पार्वती है। मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए उस किताब से पूछते हैं जिसका नाम कुरान अजीम है। ये कुरान बता वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समाद, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक कर बोलो, कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं और कायनात चलाने वाले को हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और आला हजरत फरमाते कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। जोर से कौन देता है देने को? कितने बड़े पागल हो तुम लोग यार। मान लो तुम मुझे अगर इनाम ही दोगे तो मुंह से दोगे या हाथ से दोगे? आला हजरत ने कहा कौन देता है? आप लोग क़यामत के दिन बोलिएगा। देखिए मौलाना लोग इस फिक्र में और टेंशन में है कि सबसे ज्यादा इस वक्त पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कम तनख्वाह अगर किसी की है तो वो इमाम की। समझ रहे? 6,000 7,000 रुपए पे इमाम साहब ने कहा थोड़ी सी बढ़वा दो यार। बोलता रख लो हजरत, आपको इसी में बहुत बरकतें होती। बरकत नहीं हो, बेचारे रात भर परेशान रहते। बोलो आला हजरत कहते कौन देता है देने को? जरा सा साउंड बढ़ाओ, पाँव मोड़ लो यार। तुम तो ऐसे बैठो जैसे लग रहा है ससुराल में तुम्हारी सास ने बड़ा अच्छा खाना बना के बुलाया। अरे नबी की महफिल में सब नहीं आता है, जिसे मुस्तफा बुलाते हैं वही आता है। और ये किधर जाते हैं? तो ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे एक आदमी की शादी हुई, बहुत दहेज मिला, जहां से आता तो बीवी को कहे अस्सलामु अलैकुम, ससुर को कहता था अस्सलामु अलैकुम किबला।
हाँ, उसका ससुर फूल के हो गया रसगुल्ला। एक दिन मौलाना जमाल अख्तर साहब, तो आप देख ही लिए किस डिजाइन के आदमी है। इन्होंने देखा बूढ़े मियाँ कुर्सी पर आराम से बैठे, इन्होंने कहा चचा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। का मौलाना खैरियत है? कहा कि आप मुस्कुरा रहे हैं, ईद बकरीद का तो दिन नहीं लग रहा है। बोले क्या बताऊं मौलाना, दामाद को फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन दिया हूं ना, मुझे किबला बोलते जहां तुम नमाज पढ़ते हो। मौलाना जमाल साहब ने कहा तब चचा आपको क्या मालूम, आपका ससुर आपका दामाद आपको बेवकूफ़ बनाता। का वो कैसे? बोले हम लोग जो नमाज पढ़ते हो बड़ी काब से किबला है, और आपका दामाद छोटी काब से किबला कहता है, इसका माना होता बेवकूफ़। इतना कहा बूढ़े के तरबे का लहर सीधे दिमाग। दामाद आया का अस्सलाम वालेकुम किबला। का मुंह संभाल के बात करे। थोड़ी देर के बाद फिर दामाद ने कहा अस्सलाम वालेकुम किबला। बूढ़ा छत से नीचे कूद गया, बोला बे हम किबला नहीं, तुम्हारा बाप किबला है, तुम्हारा दादा किबला है। अरे नजदियों के लिए उसका ससुराल किबला है, और हम सुन्नियों के लिए खाना काबा किबला है, और खाना काबा के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किबला है। तभी तो आला हजरत ने कहा हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सूफी वसीम साहब, आप पर तो उन आकाओं का करम है कि बेटा कामयाब तो बाप को फख्र है, शागिर्द कामयाब तो उस्ताद को फख्र है। लेकिन मखदूम अशरफ ऐसा पीर है कि जिस पर उस्ताद को नहीं, माँ बाप को नहीं, बल्कि जब उस्ताद कामयाब रहता है शागिर्द फख्र से कहता है, बेटा कामयाब रहता है तो बाप कामयाब होता है, बेटा फख्र से कहता है, दादा कामयाब होता है, पोता फख्र से कहता है। लेकिन देख मखदूम अशरफ यह ऐसा पीर है कि अपने उस्ताद पर फख्र नहीं कर रहे हैं, पीर पे फख्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि पीर इन पर फख्र कर रहा है। और अलाउल हक पंडवी कहते हैं सारा मुरीद एक तरफ, मखदूम अशरफ एक तरफ। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, ठीक नहीं, ये जलवा जलवा जैसे नारा लगाए हो काश कैसी नमाज पढ़ते तब ना। ऐ सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तो पढ़ते हो जुमा के दिन, टाइम नमाज के लिए टाइम नहीं निकालता है, वो खुद टाइम देख के पढ़ता है। ऐसे ही दो आदमी छत पे सो रहे थे तो अचानक बिजली कड़की ना, तो एक आदमी बोला ए आराम से लेट ना यार। बोला क्यों? बोला देख नहीं रहा है अब आसमान टूट गया है। तो थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगी। कहा बेवकूफ अब आराम से लेट जाओ, इसलिए कि बिल्डिंग करने वाला भी आ ही गया। क्या हाल है? कहता टाइम मिलता है तब। अल्लामा रूम ने मसनवी में लिखा है, इतना धीरे से नहीं जोर से बोल, अरे मस्ती में। इसलिए मैं बुलवा रहा हूं कि हर कौम की अपनी पहचान है। तुम रहते हो उत्तर प्रदेश में, जब भाई साहब ये समझ रहे हैं? यही तो तुम लोग समझते ही हो यार। क्या आजकल स्टाइल भी अजीब अजीब है तुम लोगों का। मैं क्या कह रहा था? सुभान अल्लाह बोलो तो याद आता है। इतना धीरे से तो याद नहीं आवेगा, जोर से बोलो ना यार। अरे इस वक्त बोलोगे तुम्हारा बोलना फायदा है। तुम उत्तर प्रदेश में रहते हो, कोई झारखंड में रहता है, कोई बांग्लादेश में रहता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है। और जब चुनाव आता है तुम देखते हो हर पार्टी वाला अपने नेता को सिंबल देता है। जब उसे सिंबल दिया जाता है तो कोई 2 करोड़ में लाता है, कोई 3 करोड़ में लाता है, कोई 4 करोड़ में लाता है। और जब नेता सिंबल लगा के घूमता है, अगर किसी की गाड़ी पर अगर देखते हो साइकिल है, लोग कहता अखिलेश का नेता है। अगर किसी पर हाथी है, लोग कहता मायावती का नेता है। अगर किसी पर पंजा है, लोग कहता कांग्रेस का नेता है। अगर कमल है, लोग कहता योगी का नेता है। लेकिन तुम यहाँ हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कहते हो तो जमाना देख कर कहता है ये बोलने वाला नेता का सपोर्टर नहीं है, आमना के बेटा मुस्तफा का सपोर्टर है। इसका हाथ
उठेगा तो नबी के लिए उठेगा, और जुबान वही कहेगी जो बरेली का मुफ्ती आजम कहता है, अर्श आदम पर फरेरा है शे अबरार का, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। हाय 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 हाय। तो जरा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया है सबके हाथ में हजरत अब्बास जैसी ताकत अता फरमा। आमीन। अब देखिए ना, ताकत की बात आई तो दो चार जो बूढ़े किस्म के है वो भी हाथ मार रहे हैं। क्या हाल है यार नबी। और यकीनन है बुखारी शरीफ, अरे जोर से बोलो यार, क्या नाम है? आप लोगों ने देखा है? अरे उर्दू कायदा लेके मौलाना लोग मदरसे में बैठ जाते और बच्चे को पढ़ाते, पढ़ो अलिफ बा ता, एक डंडा मारता है तो माँ बोलती है पढ़ने मत जाओ, दिल्ली जाओ। पूछा क्यों? कहा कि अरे पढ़ाई में 5000 से क्या फायदा होने को है, उससे क्या मालूम है कि अल इल्मो नूर। मुस्तफा फरमाते हैं जिसके सीने में नूर रहता है वही तो मखदूम शरफ बनता है। एक वाकया बताऊं, सुनोगे तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात समझ लो, सुभान अल्लाह से तुम्हारा ही फायदा नहीं है, तुम्हारे दादा दुनिया से चले गए ना, नाना गए ना, परदादा गए ना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते लतौज़हु क़ाल बैतुज़्ज़हदकुम इलल क़ब्र। आका फरमाते जब मुर्दा कब्र में लेटाया जाता है तो वो अपने बच्चों का इंतजार ऐसे करता है जैसे जिंदे में तोहफे का इंतजार किया। हाय हाय हाय। कितनी बड़ी बात है, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ। हजरात, जिस पीर के नाम से आपने जलसा कराया है, ये पीर कोई गरीब घराने का नहीं है बल्कि अपने वक्त का बादशाह है। लेकिन मैंने कहा आज किसी को कुर्सी मिल जाए वो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सरकार मखदूम अशरफ आपने कुर्सी छोड़ दिया, हुकूमतें छोड़ दिया, तख्तो ताज छोड़ दिया, तो मखदूम अशरफ ने कहा अरे ये सारी चीज चाहे कुर्सी है वो भी फानी है, तख्तो ताज है वो भी फानी है, जो भी हुकूमतें है वो फानी है, और जो अल्लाह की याद में मस्त हो जाता है वो फानी हुकूमत नहीं करता, वो कब्र में रहता है। उसकी हुकूमत बांग्लादेश में रहती है, अमेरिका में रहती है। अब समझ में आ गया, जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर बैठे हैं दर्सगाह में, मिसाल के तौर पर जैसे कारी साहब, कारी नौशाद साहब कहाँ बेचते ताबीज के लिए? सूफी वसीम साहब के पास जाओ, पेट में दर्द है ताबीज ले आओ। कारी फखरुद्दीन साहब पढ़ाते हैं तो क्या कहते, बेटा जब तक सबक याद नहीं होगा छुट्टी नहीं मिलने वाली है। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? जमाल मियाँ भी जाने वाले हैं। क्या हाल हो रहा है? ये सब गलत बात है ना? गलत है तो तुम क्या कर लेगा उनका? अरे वो गए गए बहुत देर से बैठे हुए, तुमको जब ये लगता है तो नमाज नहीं रोकती है यार। अब वो तो उसी वक्त से बैठे हुए। 2-4 बातें और सुन लो, उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म करूं। सरकार मखदूम अशरफ पढ़ा रहे हैं दरसगाह में, एक बच्चे को सबक याद नहीं हो रहा। सरकार फरमाते तुमसे बेहतर तो मेरे नीर की मछली है, जो उसमें की गंदगी खा के इतनी तेज हो गई। इतना कहा वो शख्स रात के ठंडे मौसम में वो पानी में छलांग लगा दिया। लगाने के बाद उसमें से जितनी गंदगी आती वो उसे लेकर के होठों पे लगाता रहा। जब रात का सन्नाटा हुआ, मखदूम अशरफ जहांगीर खड़े हुए। जब वो तहज्जुद के लिए वजू करने गए, देखा उसमें से आवाज आ रही है, नीर में से आवाज है। आपने कहा बता इंसान है या जिन्नात है या शैतान है? तब शागिर्द ने कहा सरकार मैं आपका लगते जिगर शागिर्द हो। सरकार मखदूम अशरफ ने कहा ए बेटा इतनी ठंडी में तू तालाब में क्या करता है? कहा हुजूर आपने कहा था जो इसमें नहला लेगा उसे इल्म मिल जाएगा। मैं इल्म की तलाश में रात भर तालाब में खड़ा रहा। हजरत मखदूम अशरफ ने उसे बाहर निकाला और सीने से लगाया और इतना इल्म अता कर दिया कि वो अपने वक्त का वली कामिल बन गया। पता क्या चला? वली देता भी है और लेता भी। मैं एक बात आपको बता दूं, जैसे हिंदू धर्म में एक ग्रंथ है, पुस्तक है, उसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? आप लोग देखे?
नेट का जमाना, पढ़ा करो यार। मुसलमान बहुत ज्यादा पढ़ता है, तो मैट्रिक कर लिया ना तो उसका बाप क्या बोलता है, हजरत हमारे बेटा जैसा तो सुपर स्टार कोई यही नहीं। सही से उससे पूछो कि जनाजे की नियत क्या है तो आता ही नहीं। बोलो गलत बोल रहा हूं? सुनो मैं आपको बताऊं, ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र है, क्या है सुनना चाहते हो तो नबी के नाम पे हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। मैं इस वक्त आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। ये जलसा पहला जलसा है जिसमें मुकर्रिर, मेरे जैसे मुकर्रिर को 10 रुपए भी इनाम नहीं मिले। या अल्लाह तू करीम है। बताइए कितनी बड़ी बात है। तौकीर इलाहाबादी कलेजी ने कलेजा निकाल के दिया, फिर भी 100 रुपया से ऊपर नहीं गया। बताइए आप लोग क्या समझते? 10,000 रुपए का शराब लोग पी करके मस्ती में रहते। बोलो जब आदमी शराब पीता उसकी बीवी उसे कहती आओ बहुत अच्छा काम करके आए हो, तो बोलो बोलती है, बोलती है यार कैसे आदमी हो तुम। अरे तू लाया भी थोड़ा बढ़ा के लाया, अल्लाह तुमको अच्छी पगड़ी खरीदने की तौफीक दे दे। आमीन तो बोलिए। ऋग्वेद का मंत्र है, तमाशरन गच्छ सर्वभवने भारत ततु परस्ततु प्राण शांति शश्वतम विधानस्ति शिरा सत्तो गुरु निनानास्ते यको विश्वनश्य राजा यको जगदीश्वरा परतम अवतार विधानस्ति सर्वसत्तम शिवारास्ता परम महाकाले अवतार वदानस्तम परो महासंवहानास्ति दबोनास्तम श्री सत्तो दबानास्तम गुरु निनानास्ते परोचरतम विधानस्ति सबानस्तम गुरुपरा शतायस्तोम सत्य वदम महो नास्ति। समझ में आया? समझाऊं? हनुमान चंद्र जी हैं, रामचंद्र जी बैठे हैं। हनुमान चंद्र जी ने कहा प्रभु एक प्रश्न का जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हनुमान से राम ने कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो। कहा महाराज ये बताइए जब आपकी पत्नी सीता को रावण ले गया तो कौन बचा के लाया। रामचंद्र जी ने कहा विधान अस्ति, तुम्हें शक्ति दिया गया, तुम जाकर के बचा के लाए। तो हनुमान चंद्र जी ने कहा महाराज इस संसार में मुझसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। तब रामचंद्र जी ने कहा हनुमान ये बताओ जब तुम लंका गए तुम्हें शक्ति किसने दिया, तुम्हें पावर किसने दिया, तुम्हें ताकत किसने दिया। कहा महाराज आपने दिया। तब रामचंद्र जी ने कहा सारे संसार वाले समझ गए कि जब हनुमान ऐसा है तो रामचंद्र जी कैसा होगा। मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए मुस्तफा की बारगाह में। एक साहबी रसूल है जिसका नाम मौला अली है। जब जंगे खैबर में गए हैं और 180 कुंटल का दरवाजा उखाड़ के फेंका है तो मौला अली से पूछा अली ताकत कहां से आती है। तो अली ने कहा बाजू अली की है, ताकत रसूलुल्लाह की है। बाजू अली की है, ताकत ना दो वही बेहतर है यार। मैं भी नात 2-4 शेर पढ़ दूं। अरे मैं ऐसा कलाम पढ़ दूंगा कि तौकीर इलाहाबादी अभी स्टेज से उठ नहीं पाएंगे। अरे इनका लहजा हाई फाई है, हमारा वाई फाई। बोलो सुना दूं? अरे मेरा अपना कलाम नहीं है बल्कि हिंदू धर्म के भगवान है रामचंद्र जी। उनके पिता का नाम है राजा दशरथ। बोलो क्या नाम है? उनके पिता का नाम है राजा रघु और उनके एक मित्र हैं जिनका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। क्या नाम है? पंडित दुर्गा प्रसाद कहते हैं हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। ये शेर थोड़ा बैठ जाओ यार, मैं जान रहा हूं बहुत स्मार्ट बन रहा है तू। इतना खूबसूरत है आजकल तो क्रीम लगा लगा के लोग खूबसूरत बन रहा है। और बगैर दाढ़ी वालों को ट्रेन में कौन पीटता वो तो तुम लोग समझ ही रहे हो। क्या समझदार लोग हो, मारता भी और पैसा भी लेता। हम भी अभी आ रहे थे, सबको दिए हुआ धनाधन मेरे पास आया, देखा चल दिया। हमने कहा सुभान अल्लाह क्या बात, एक लाइसेंस है तो इससे बच गया हूं। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो कब्र के आजाब से बच जाओ। पंडित दुर्गा प्रसाद कहते हैं हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग,
अरे पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो। वो कैसे? सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अबू कतादा है, सरकार की बारगाह में पहुंच गए और अर्ज किया, मालिक कायना, ए आका मेरे मौला, एक बात मेरी सुन ली जाए। मेरे सरकार फरमाते, क्या मामला है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम की बका के लिए मैं इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़ा था, जालिमों ने तीर मारा है, मेरी आंखें निकल गई है। तो करीम मुस्तफा, रऊफुर रहीम मुस्तफा, जाने आलमीन मुस्तफा, ताहा व यासीन मुस्तफा आका फरमाते हैं, ए अबू कतादा, आँख चाहिए या जन्नत चाहिए? हजरत अबू कतादा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे मांगने से आँख दे दिया जाए और अपने कर्म से गुलाम को जन्नत दे दिया जाए। तभी तो आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनकी इनायतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को अदे तलब से बाला और आया जो भी लेने उनकी गली में मांगता, दामन को अपने भर के कहते हुए ये लौटा, मेरे करीम से गार कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दूर में बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब किबला, नारे तकबीर। एक बात और सुनोगे तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो। एक बात समझ लो यार, नबी के नाम पर जो चीज बोलती है वो कभी बेऐब नहीं रहती, बेऐब उसके अंदर कोई ऐब नहीं होता, इसलिए कि मुस्तफ़ा ऐसे खरीदार हैं कि कायनात में ऐसा कोई खरीदार पैदा ही नहीं हुआ। मैं नहीं कहता, हिंदू धर्म की एक किताब है उसका नाम है महाभारत। क्या नाम है? श्लोक नंबर 13, पेज नंबर 14, मंत्र नंबर 4434। जाके देखो, साफ लिखा हुआ है, कृष्ण अवतान्यारतम पढ़तम पृथ्वी माध्यम पुरुषय्यारतम पढ़नम सोनम लम्यालम बशबम तुवस महावीर महावीरम पुव्रम परारम परादीपम। उन्होंने कहा, ये लोगों, मानव संसार में एक से एक बलवान पैदा हुआ, लेकिन उसकी बलवानता का जवाब नहीं। मैंने कहा, महाराज वो कौन है, जरा उसका नाम बताइए। तो किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है। मैंने कहा वो कैसे? आपके महाभारत में लिखा हुआ है कि जिस वक्त राजा जनक ने अपने पुत्री सीता का विवाह करना चाहा, उसने प्रश्न डाला कि जो मेरे धनुष को तोड़ेगा वही सीता के मांग में सिंदूर डालेगा। सारे पंडित खामोश है, कोई आगे नहीं बढ़ा। रामचंद्र जी आगे बढ़े और धनुष को उठाया, उठाने के बाद तोड़ा। लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी है। लेकिन जब लंका में लड़ाई हुई, लंका में झगड़ा हुआ, लंका में इख्तलाफ पैदा हुआ और रावण ने तीर चलाया, लक्ष्मण के बाजू में लगा, लक्ष्मण जमीन पर गिर गए। रामचंद्र जी बोले, है कोई मेरा शीश जो मेरे भाई की आत्मा को बचाए? तो बजरंग बली हनुमान खड़े हुए, कहा महाराज मैं आपका पुत्र हूँ, आप आज्ञा करें, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। रामचंद्र जी बोले, जाओ लंका से संजीवनी बूटी लाओ। हनुमान जी गए और पूरा पहाड़ उठा लाया। लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी के साथ हनुमान चंद्र जी है। लेकिन ये मुसलमानों, तेरा रसूल कितना बड़ा बलवान है कि कोई धनुष तोड़ा है तो बलवान बना है, कोई पहाड़ उठाया है तो बलवान बना है। लेकिन आमना का लाल जमीन पे चला है और उंगली का इशारा किया है तो आकाश के चंद्रमा को तोड़ दिया है। वह पता चला सारा बलवान एक तरफ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक तरफ। और आला हजरत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। अब एक बात सुन लीजिए, एक हदीस, उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, चूंकि मुझको सफर में जाना। आप लोगों को बहुत ज्यादा बुखार है इंग्लिश का, और सबसे बड़ा इंग्लिश का जो प्रोफेसर है जिसने बुक्स लिख करके कौम को दिया,
उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। क्या नाम है? और ये जात के एतबार से क्रिश्चियन है। क्या है? अपने देश में है कम है, ज्यादा विदेशों में पाए जाते। माइक आपका बहुत अच्छा है। अगर मोदी 1 घंटा बोले तो परसों मर जाए। सही बोला, अल्लाह करे लानत हो चला जाए। कुछ लोग कहते भारत मेरा है। मैंने कहा ये गलत बात है। कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि कोई आता है 5 साल में, और मुस्तफा ने गरीब नवाज को कहा था तुम सुल्तानुल हिंद हो, तो ये अब अकीदा बन गया कि जब तक के भारत का सुल्तान गरीब नवाज रहेगा इंशाअल्लाह यहां सुन्नी मुसलमान रहेगा। ये हमको और की भौरकी से क्यों डरा रही है यार? मेरा ईमान कहता मेरा सुल्तान जिंदा है। बड़ा पावरफुल था आलमगीर औरंगजेब, मजारों को तोड़ता गया 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 अजमेर, और क्या कहा अस्सलामु अलैकुम या गरीब नवाज, जवाब नहीं मिला। फौड़ा सोचा कि अब उठाऊं, फिर कहा अस्सलामु अलैकुम या सुल्तानुल हिंद, जवाब नहीं मिला। तीसरी बार कहा अस्सलामु अलैकुम या गरीब नवाज। जैसे ही कहा कब्र से जवाब आती है वालेकुम अस्सलाम हुज्जती, वालेकुम अस्सलाम हुज्जती, वालेकुम अस्सलाम हुज्जती। आलमगीर औरंगजेब ने कहा हुजूर मैंने पहली बार सलाम किया आपने जवाब नहीं दिया, दूसरी बार सलाम किया आपने जवाब नहीं दिया, तीसरी बार सलाम कर रहा हूं तो आप जवाब दे रहे हैं। तो मेरा गरीब नवाज कहता है पहली बार सलाम किया है तो मैं काबे का तवाफ कर रहा था, और दूसरी बार सलाम किया है तो मदीने में दरूद पढ़ रहा था, और तीसरी बार सलाम किया है तो मदीने से चल करके अजमेर में आके तेरे सलाम का जवाब दे रहा हूं। तभी तो मुफ्ती आजम ने कहा था तस्कीने कल्बो जाका सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया। सुल्तान कायनात के रोजे के साए में जो भी फकीर आया सुल्तान हो गया। और मेरे पीर ने कहा या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते, एक बात याद आ गई, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब है, जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। अरे इतना बोल लो कि जब तुम्हें कब्र में डाला जाए ना तो एक दीवाना है जिसका नाम है बायजीद बुस्तामी। क्या नाम है? उनका मजार है श्रीलंका में। कहा है? कहते गुस्सा आएगा कि नहीं है? ये सबको अपने बुजुर्गों की दास्तान भी नहीं मालूम। बायजीद बुस्तामी को जब कब्र में डाला गया तो कब्र में 3 सवाल है ना, बोलो 3 सवाल होते ना। पहला सवाल तुम्हारा रब कौन है? तो बायजीद ने कहा मैं कहूं रब्बी अल्लाह, इसमें कमाल क्या है? जा रब से पूछ ले कि बायजीद कौन है। गैब से आवाज आई है फरिश्तों ये कब्र में आया है तो इसके मुस्तफा की चादर ओढ़ के आया। पता क्या चल गया? दीवाना जमीन पर रहता है तो जमाना पागल कहती है, और जो इश्क में मर जाता है उसी को तो दुनिया गौसे आजम कहती है। इसलिए लोगों एक बात हमेशा याद रखो, मस्जिद अक्सा के लिए तुम बोलते हो, अक्सा का क्या माना है? दूर। अक्सा का माना क्या है? तो वो अक्सा दूर है, लेकिन तुम्हारी मस्जिद दूर है। क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते हो? अरे जुमा के दिन देखते नहीं हो? कारी साहेब जुमा के दिन जब इमामत होती है और नमाज पढ़ते हो तो ट्रैफिक जाम है, रोड पर सिग्नल लगा दिया जाता है ताकि मुसलमान नमाज पढ़ता है। अल्लाह की कसम कहता हो एक रोज नमाज पढ़ते हो तो जमाना देख कर कहती है आज जुमा का दिन है, तू फजर में निकलेगा, जोहर में निकलेगा, असर में निकलेगा, मगरिब व ईशा में निकलेगा, और तेरे सर पे टोपी देखेगा तो जमाना कहेगा दुनिया वाला एक तरफ है और आशिके रसूलुल्लाह एक तरफ है। देखो एक बात बताओ, मौलाना हजरत टोपी लगाए रहते हैं तो कोई तौहीन करता है क्या? इज्जत की निगाह से देखता है। तुम भी टोपी लगाओ ना, किसने मना कर रखा है तुम्हें? इसलिए इन बातों पर
मुझे एक शेर याद आया है। हिंदू धर्म के एक पंडित है जिनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? उन्होंने कहा था मुख्तसर से मिल जाए जिंदगी मदीने की, सदियों पे भारी है घड़ी मदीने की, तुम वहां से लौटोगे तो पांव धो के पी लूंगा, बड़ी मुश्किल से मिलती है हाजिरी मदीने की। इसलिए लोगों, इस वक्त हमारे अमाल इतने एशिया हो गए कि हमें तौबा करने की जरूरत है। जो जितना तौबा करेगा उतना ही अल्लाह के करीब हो जाएगा। इसलिए मेरे साथ सब मिलकर पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व तूबू इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़ो यार, डरते किससे हो? पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाथ उठाकर बोलो, मौला अली या हुसैन मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम शरफ। ये सब लगाते रहो ताकि हौसला भी बढ़ता रहे और कामयाबी भी मिलती रहे। ये किस्से लतीफ़ अभी नातमाम है। जो कुछ बया हुआ वो आगाज़े बाब था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।